साइनसाइटिस क्या है, क्यों होता है, क्या है इसके लक्षण और क्या है इलाज। आम सा लगने वाला ये रोग या समस्या गंभीर हो सकती है अगर आप इसे बिना इलाज के छोड़ दें। तो अगर आपको साइनसाइटिस है तो क्या करें, क्या नहीं, कितने प्रकार के होते हैं साइनसाइटिस और क्या है इसका इलाज, ये जाना हमने वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉक्टर बीपी त्यागी से। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल से। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम साइनस के बारे में बात करेंगे। जो नाक के आसपास साइनस केविटी होती हैं, इनका जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, जो हम नाक के अंदर सांस खींचते हैं, हवा जो जाती है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना। ये जो उसमें पॉल्यूशन होता है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं हवा में, जो फंगस होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनको कैच करके वो फिल्टर करता है जिससे वो फेफड़े तक नहीं पहुँचे। इस फंक्शन को हमारे साइनस के जो खराब करता है वो बहुत बैड पॉल्यूशन करता है, या हमारी इम्यूनिटी कम है, किसी भी कारणवश हमें कैंसर है, या हमने अपने गुर्दे बदलवाए हैं, हार्ट बदलवाया है, या हम डायबिटिक हैं, या हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें ये साइनस की परेशानी होती है। इसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। जो ये हमारे 4 तरह के साइनस होते हैं। मैक्जिला होता है, 2 एथमॉइड होते हैं, एक फ्रंटल होता है और एक सबसे पीछे स्फिनॉइड होता है। इनमें से जो सबसे चिंताजनक इन्फेक्शन है वो फ्रंटल और स्फिनॉइड साइनस होता है, और पोस्टीरियर एथमॉइड और एंटीरियर एथमॉइड होता है। एथमॉइड का इन्फेक्शन हमारी आंख में पहुंच सकता है, जो फ्रंटल है उसका इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में पहुंच सकता है, और जो स्फिनॉइड है उसका इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में पहुंच सकता है। आपने देखा होगा पोस्ट कोविड एरा में एक ब्लैक फंगस आया था, वो इसी रास्ते से दिमाग में जाता था। तो अगर हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं तो हमें कोई भी साइनस का अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारा सर भारी हो जाता है, हमें ठीक से सांस नहीं आता है, और उसके साथ साथ हमें पीछे बलगम गिरता है गले में, जिससे हमें खांसी पैदा हो सकती है। हमें वो लेटे हुए खांसी पैदा हो सकती है। एलर्जी की वजह से नाक में जो पॉलिप बनते हैं वो हमारे साइनस को ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारे साइनस में बलगम इकट्ठा हो जाता है। अगर फंगस होता है तो वो हमारे साइनस को ब्लॉक कर देता है, तो हमारा सर भारी हो जाता है। अगर बैक्टीरिया होता है तो वो जैसे हमारी बॉडी में पस बनता है या कोई फोड़ा फुंसी बनता है, इस तरह का पस साइनस में बन जाता है। अगर कोई एलर्जी या वायरस होता है तो उस पर झिल्ली पे सूजन आ जाती है। ये साइनस का काम है कि इस एयर को फिल्टर करना और हमारी खोपड़ी को हल्का रखना। अगर कोई भी साइनस इन्फेक्शन होता है तो हमारा सर भारी होने लगता है और हमें अपने आप में अच्छा नहीं लगता है, सर दर्द भी होता है, और अगर ब्रेन में पहुंच जाता है तो उसके ब्रेन के सारे लक्षण आने लगते हैं। इसमें खर्राटे भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सांस का रास्ता है वो बंद होता है, मुंह से हमें वो लेना पड़ता है। तो साइनस की अगर कोई भी परेशानी होती है तो इमीडिएटली ईएनटी स्पेशलिस्ट से हमें मिलना चाहिए। अपने आप उसका कोई इलाज ना करें, सिर्फ हम स्टीम ले सकते हैं और जल नेति कर सकते हैं। ये 2 हमारे नेचुरल तरीके हैं जो हम घर पे कर सकते हैं। बाकी अगर परेशानी बनी रहती है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।